एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। अरुण के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो हर रात आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता और सोचता, क्या मैं कभी इन तारों को छू पाऊंगा। गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते थे और कहते थे कि यह तो पागलपन है, लेकिन अरुण को अपने सपने पर विश्वास था। अरुण का परिवार साधारण किसान था। उनके पास इतना धन नहीं था कि वे उसे बड़े शहर में पढ़ने भेज सकें। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। वो गांव के स्कूल में जाता और रात में चांद तारों को देखता और उनकी गति को समझने की कोशिश करता। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसमें अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के बारे में लिखा था। वो किताब ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक वैज्ञानिक था जो गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने अरुण को तारों के बारे में बात करते सुना और उसकी जिज्ञासा और ज्ञान से प्रभावित हुआ। उसने अरुण से कहा, अगर तुम सच में अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें इसे अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा। वैज्ञानिक ने अरुण की मदद की और उसे खगोल विज्ञान के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने अरुण को एक पुरानी दूरबीन दी जिससे वह तारों को और भी स्पष्ट देख सकता था। अरुण का सपना अब और भी प्रबल हो गया। वो हर रात दूरबीन लेकर आकाश को देखता और नई चीजें सीखता। अरुण के परिवार को उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक समय ऐसा भी आया जब परिवार के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के लोग अब भी अरुण का मजाक उड़ाते और कहते, तारों में क्या रखा है, जमीन पर रहो, यही हकीकत है। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और कुछ पैसे कमाए। एक दिन वैज्ञानिक को अपने शहर वापस लौटना पड़ा। जाने से पहले उसने अरुण से कहा, अपने सपनों का पीछा करते रहो, एक दिन तुम्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। और इसी के साथ वह चला गया। अरुण अब अकेला था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। अरुण की मेहनत रंग लाई। उसे शहर के एक बड़े स्कूल में एक छात्रवृत्ति मिली। गांव के लोग चकित थे, लेकिन अब भी उसे ताना मारते थे कि देखते हैं क्या करेगा ये लड़का। अरुण ने अपने परिवार से विदा ली और शहर की ओर चला गया। शहर में उसे अपनी असली परीक्षा का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चों के पास हर सुविधा थी, लेकिन अरुण के पास केवल उसकी दूरबीन और ज्ञान था। लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने दिन रात मेहनत की पढ़ाई की और अपनी कक्षाओं में टॉप करने लगा। एक दिन स्कूल में एक वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक वहां आए हुए थे। अरुण ने भी अपने शोधपत्र आकाशगंगा के छुपे रहस्य पर एक प्रस्तुति दी। उसकी प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया। एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर कपूर उसकी प्रस्तुति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अरुण को अपने शोध दल में शामिल होने का न्योता दिया। डॉक्टर कपूर के साथ काम करते हुए अरुण को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने एक नई दूरबीन बनाई जिससे आकाश के और भी रहस्यों का पता लगाया जा सके। उसकी दूरबीन ने अंतरिक्ष में एक नया तारा खोज निकाला जिसे वैज्ञानिकों ने अरुण स्टार। अब अरुण न केवल अपने गांव बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसके गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अरुण ने साबित कर दिया था कि अगर सच्चे दिल से किसी सपने का पीछा किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ सालों बाद अरुण अपने गांव वापस लौटा। अब वो एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक बन चुका था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा खगोल विज्ञान केंद्र स्थापित किया जहां बच्चे आकाश के बारे में सीख सकते थे और अपने सपनों को पंख दे सकते थे। उसने अपने गांव के लोगों से कहा, तारे सिर्फ आसमान में नहीं होते, वे हम सबके दिलों में होते हैं। बस हमें उन्हें पहचानना और उनका पीछा करना आना चाहिए। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे दिल से सपनों का पीछा करने पर और कड़ी मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सपनों को कभी छोटा न समझें, क्योंकि हर सपना अपनी कहानी खुद लिखता है। इस कहानी में उम्मीद, संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक यात्रा शामिल है।
जो टीनेजर्स को अपने सपनों का पीछा करने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देगी।